हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ किया था और इसी मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने सचिन तेंदुलकर को एक महान खिलाड़ी बना दिया। बात उन दिनों की है जब सन 1989 में भारत टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान दौरे पर था। सचिन तेंदुलकर इसी मैच में डेब्यू करते हैं। अपनी पहली पारी में सचिन तेंदुलकर हालांकि कुछ कमाल नहीं दिखा सके थे, केवल 15 रनों पर वकार यूनिस ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया था। इस प्रकार से 2 मैच और बीत जाते हैं। अब 3 मैच 0-0 पर खड़ी होने के बाद सीरीज 0-0 पर था। चौथे मैच में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली पारी में 65 रनों की बढ़त ले ली थी। इसके बाद दूसरी पारी में पाकिस्तान के उस समय तेज गेंदबाज हुआ करते थे वसीम अकरम, वकार यूनुस और इमरान खान। इन तीनों गेंदबाजों ने दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों की एक कड़ी परीक्षा ली। दूसरी पारी में इन तीनों गेंदबाजों ने भारत के 4 विकेट मात्र 38 रन पर गिरा दिए थे, आउट कर दिए थे। इन चारों महान बल्लेबाजों में था क्रिस श्रीकांत, रवि शास्त्री थे, संजय मांजरेकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन थे। ये 4 बल्लेबाज भारत के आउट हो गए, पवेलियन लौट चुके थे। अब भारत बहुत सी मुश्किल घड़ी में पड़ा हुआ था। इस मुश्किल घड़ी को निकालने के लिए भारत ने मैदान में एक छोटे नौजवान साथी को भेजा। जब ये बच्चा मैदान में जा रहा था, लोग ये कह रहे थे, पूरे स्टेडियम में लोग ये कह रहे थे कि क्या खेलेगा, ये तो भी बहुत बच्चा है। पाकिस्तान के गेंदबाज भी देख करके हैरत में थे कि ये बहुत छोटा बच्चा है, ये कैसे इस हाई स्पीड बॉलरों का सामना करेगा। उस समय वसीम अकरम, वकार यूनुस और इमरान खान की स्पीड लगभग 150 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेज जाती थी। दुनिया के हर एक बल्लेबाज इन 3 गेंदबाजों के सामने नतमस्तक हो जाते थे। उनके पास इनके गेंद के सवाल का कोई जवाब नहीं हुआ करता था। ऐसे में जब सचिन तेंदुलकर क्रीज पर थे, नवजोत सिंह सिद्धू उनका साथ दे रहे थे नॉन स्ट्राइक पर। वसीम अकरम की कुछ गेंद का सामना करने के बाद अब सचिन तेंदुलकर का सामना होता है वकार यूनुस से। वकार यूनुस अपनी तेज गेंद के साथ पहली गेंद फेंकी जो सचिन तेंदुलकर के सिर के ऊपर से निकल जाता है। उसके बाद की गेंद वकार यूनुस ने एक शॉर्ट पिच बॉल फेंक दिया और यह गेंद सचिन की नाक पर जा लगी। नाक पर लगते ही उनकी नाक से खून आने लगता है, नाक टूट गई थी और गलफ्स पर पूरा खून, शर्ट पर पूरा खून पड़ा हुआ था। और ये सब देख करके फिजियोथेरेपी आते हैं, साथ ही खिलाड़ी भी उन्हें घेर लेते हैं और सभी ने सलाह दिया कि आप रिटायर्ड हो करके चले जाइए, आप खेलने लायक नहीं है। ऐसा कह करके सिद्धू नॉन स्ट्राइक पर जा रहे, तभी पीछे से एक आवाज आती है, मुंबई स्टाइल में मैं खेलेगा। ये देख करके हैरत में पड़ जाते हैं सिद्धू और वो तभी से जान लेते हैं कि अब भारत के क्रिकेट इतिहास में एक नए सितारे का जन्म हो चुका है और यह पक्का एक दिन भारत को इस खेल में विश्व चैंपियन की राह पर ले जाएगा। अब इसके बाद सचिन तेंदुलकर ठीक होने के बाद वकार यूनुस की अगली ही गेंद पर चौका जड़ देते हैं। उसके बाद मानो सचिन तेंदुलकर की बल्ले में एक धार आ गई हो और बहुत बहुत कुशलता से बड़ी अच्छी तरीके से गेंद का सामना कर रहे थे और इस प्रकार से सिद्धू और सचिन की जोड़ी ने कुल बेहतरीन 101 रनों की पार्टनरशिप किया और भारत का मैच ड्रा करवा दिया। इस पारी के बाद से सचिन तेंदुलकर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे थे और एक दिन वो क्रिकेट के महान जगत में वो क्रिकेट के भगवान के रूप में उभरे और इस पारी के बाद से सचिन तेंदुलकर ने अपने कैरियर में शतकों का शतक लगाते हुए 24 सालों तक भारतीय क्रिकेट में सफर किया और इस सफर के दौरान सचिन तेंदुलकर ने 15,921 रन वनडे मैच में और टेस्ट क्रिकेट में 18,426 रन बनाए और उनके बाद से अभी तक इतना रन किसी खिलाड़ी ने नहीं बनाया और इस प्रकार से सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, ये अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया
वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से अनेक रोमांचित कर देने वाली खबरों को जानने के लिए हमारे अपने YouTube चैनल क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें। धन्यवाद।